हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। बहुत बहुत बधाई जो लोग भी सेलेक्ट हुए और मेन लिस्ट में आए हैं। देखिए, आपकी डीवी ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि एक मंथ में हो जानी चाहिए। मुझे जहाँ तक एक्सपेक्टेड लग रहा है कि जून एंड तक या जुलाई फर्स्ट वीक तक आपकी डीवी को हो जाना चाहिए। ठीक है। और इस वीडियो में हम बातें करेंगे कि क्या क्या उस डीवी में आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको कॉल लेटर डाउनलोड करना है। आप कुछ दिन के बाद आपको एक कॉल लेटर का लिंक आएगा जहां से आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा। जब वो आप डाउनलोड करेंगे तो बहुत खुशी होगा, क्योंकि फाइनली आपको एहसास होगा कि यस, अब आपने सफलता पा लिया है और बहुत जल्द आपको जॉब मिलने वाला है। और उस कॉल लेटर में एक कलर फोटो भी लगाने का जगह होता है। आप वहाँ पे कलर फोटो लगा लीजिएगा। और देखिए, साइन एंड थंब इम्प्रेशन भी देना होता है, जो कि आप खुद से करके मत जाइएगा। वहाँ पे वो लोग करवाएंगे, जब करवाएंगे तो उनके सामने ही आप करिएगा। पहले से करके कुछ भी मत जाइएगा। साइन आप लोगों ने जो फॉर्म फिल करते में किया था वही एग्जैक्ट करना है, डिफरेंस मत करिएगा वहाँ पे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। साथ में 2 एक्स्ट्रा और कलर फोटोग्राफ ले जाना होता है। कॉल लेटर पे तो 2 ही लिखा होता है, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप 2 से ज़्यादा ही लेकर के जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जो फॉर्म हमने फिल करते टाइम जो एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होता है वो लिंक एक्टिव है, आप जाइए और एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। और इसके बाद आईडी प्रूफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ओरिजिनल ले जाना बहुत ज़रूरी है। वो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में पैन कार्ड ले जा सकते हैं, आधार कार्ड ले जा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं, बैंक पासबुक ले जाते हैं, लेकिन आपको एक आईडी प्रूफ लेकर के जाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अच्छा होगा आप पैन कार्ड लेकर के जाइए। ठीक है। वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पे फिर से बायोमेट्रिक होगा। ज़्यादातर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो हाथों में मेहंदी लगा लेती हैं। अभी शादी का सीज़न भी चल रहा है, तो प्लीज़ हाथों में मेहंदी लगाकर मत जाइएगा, नहीं तो फिर वहाँ पे आपका डीवी नहीं होगा, क्योंकि थंब रीड नहीं करेगा। इसीलिए याद रखिएगा, मेहंदी लेकर नहीं जाना है, क्योंकि फिर से अभी वहाँ पे बायोमेट्रिक होना बाकी है। ठीक है। देखिए, और फॉर्म में अगर कुछ करेक्शन है तो उसके लिए एफिडेविट लेके जाना है। करेक्शन कहने का मतलब कि फॉर्म फिल करते टाइम अगर कुछ मिस्टेक हो गया है, नेम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक, डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिस्टेक, इस तरह का मिस्टेक हो गया है तो एफिडेविट आपको लेकर जाना होगा, नहीं तो फिर डीवी में प्रॉब्लम होगा। कुछ लड़कियों के शादी हो जाने के बाद नेम चेंज हो जाता है, तो नेम चेंज उसकी वजह से आप मैरिज सर्टिफिकेट लेके जा सकती हैं, या नोटराइज्ड एफिडेविट ले जा सकती हैं, या गजटी जो नोटिफिकेशन निकाला जाता है प्रॉपर पेपर में ऐड वगैरह डालकर नेम चेंज का, आप ये तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेकर जा सकती हैं, वैलिड डॉक्यूमेंट होता है। इसके बाद 10th मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, अगर कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिला है तो वो भी, साथ में ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे ओरिजिनल में आपको लेकर जाना है। देखिए, कुछ लोगों के मार्कशीट पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स नहीं लिखा होता है, सीजीपीए लिखा होता है। तो सीजीपीए का जो कन्वर्शन का रूल है आपके यूनिवर्सिटी का, वो ज़्यादातर मोस्टली के मार्कशीट के पीछे में लिखा होता है। और अगर कहीं नहीं लिखा है तो आप उसका प्रूफ अपने यूनिवर्सिटी से ले लीजिए, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रोक दिया जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और अगर कुछ लोगों ने पीजी किया है और मेंशन किया था, तो पीजी का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, और साथ में अगर कोई और डिग्री, कोई और प्रोफेशनल कोर्स किया है और आप लोगों ने वो मेंशन किया है, तो वो भी आप उसमें लगा दीजिएगा। एड्रेस प्रूफ, आप लोगों ने जो भी एड्रेस लोकल एड्रेस प्रूफ में डाला था उसके लिए एड्रेस प्रूफ, और परमानेंट में जो डाला था परमानेंट के लिए एड्रेस प्रूफ। अगर दोनों में सेम एड्रेस अगर आप लोगों ने यूज़ किया है तो सेम एड्रेस, आप एक ही एड्रेस प्रूफ से काम चल जाएगा दोनों में। ठीक है। और अगला बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए, ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट, लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन आया था और उस टाइम पे जो डीवी हुआ था, उस डीवी के जो कॉल लेटर में साफ साफ मेंशन किया हुआ था कि जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का, तब तक का बना होना चाहिए ओबीसी एनसीएल। देखिए, इस बार जो कॉल लेटर आता है उसमें क्या मेंशन रहता है, लेकिन शायद यही मेंशन हो। और अगर मेंशन ये नहीं भी होता है तो भी आप गारंटी रखिए कि ओबीसी जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का है वहीं आपसे एफसीआई डिमांड करेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन 22-23 में आया था, तो आपका ओबीसी
या चाहे EWS सर्टिफिकेट है, ये दोनों उसी समय का बना होना चाहिए। SC/ST का भी अलग से फिर जो लोग उस कैटेगरी में हैं तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के उनको भी जाना पड़ेगा। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई पहले से जॉब कर रहा है और उसको छोड़ना है तो NOC जरूर ले ले। NOC के बिना भी आपको DV में अटेंड नहीं करने दिया जाएगा, DV से ही आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हैं प्लीज़ आप लोग NOC ले लीजिए। और या अगर कोई पहले से जॉब किया है और आप लोगों ने फॉर्म फिल करते टाइम में मेंशन किया है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ले जाना बहुत ज़रूरी होगा। उसी के साथ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ले जाना होता है। डिफेंस पर्सनल्स का भी एक सर्टिफिकेट आता है जिसको कुछ बोलते हैं, एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी होता है जो मुझे नहीं पता है। तो डिफेंस पर्सनल्स का भी जो सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना होगा। अगर कोई वुमेन डिवोर्स हो चुका है या लीगली सेपरेट हो चुकी हैं तो फिर उसका भी जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जाना होगा। और साथ में फॉर्म में कोविड का भी इंस्ट्रक्शन दिया होगा। अगर कुछ किसी तरीके का कोविड का इंस्ट्रक्शंस देता है तो फिर वो भी आप लोगों को लेकर जाना है। लास्ट टाइम हमारे लिए कोविड टेस्ट कराकर जाना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही इतना ही डॉक्यूमेंट्स आपको DV में लगेंगे। और अगर किसी के मन में कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है किसी भी तरह का, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। कमेंट सेक्शन में ही टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और वहाँ पर हम 4 लोग हैं, मैं, प्रिया मैम, दिवेश सर एंड पूजा मैम। हम चारों से आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत जल्द हम अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।